अरे आपको देख रहा हूँ मैं तो। अच्छा, आप क्या क्या महसूस कर रहे हैं अपने लिए, उसमें कुछ देख पा रहे हैं? नहीं सर, मेरे मेरे फायदे से संबंधित। हेलो। हाँ, मैंने कहा आप अपने लिए कुछ देख पा रहे हैं उसमें? हाँ सर, उसमें बहुत कुछ है। ओके, अभी एक हमने नया कॉन्सेप्ट उसमें डाला है कि जी हम सब लोग इस आसुरी व्यवस्थाओं से कैसे लड़ें। जी, अभी आपका लेटेस्ट आया था, उसको मैंने सुना, बहुत बढ़िया था। हाँ, नहीं, उसमें बेसिकली पूरी व्यवस्था उसमें यही है कि हम्म, हमें इन आसुरी शक्तियों से हम लड़ नहीं सकते हैं। इन आसुरी शक्तियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और जी अच्छी बात इनके जेहन में घुसती नहीं है। जी जी देखो, 2017 में एक पिटीशन लगाई थी मिस्टर अश्विनी उपाध्याय ने, राइट? और जी उसमें बड़ी साधारण सी बात कही थी कि जी अपराधियों को कानून का निर्माता नहीं होना चाहिए, कि जब देश में चपरासी बनने के लिए आपको सचरित्र और साक्षर दोनों होना चाहिए, तो कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों, राइट? बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ, इसमें इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला था। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल में जानकारी दी थी किसको, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप जो है अपराधियों के जो भी चुनाव लड़ता है उसके आपराधिक रिकॉर्ड के एफिडेविट और डिटेल लीजिए और उसे अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करिए, राइट? दूसरा, उन्होंने पार्लियामेंट से निवेदन किया था कि इस संबंध में आपको कानून बनाना है, कानून में प्रावधान करना है, राइट? और ये जी कानून में प्रावधान बड़े आसानी से हो सकते थे, राइट? जी जैसे जी कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है, उसको यदि हम अमेंड करते तो आसानी से हम उसमें ढेर सारे प्रावधान कर सकते थे, अपराधियों को रोक सकते थे। हम उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी की ला सकते थे। जो जी सत्ता में बैठे राजनीतिक लोग कई बार उकसाने वाले भाषण देते हैं जिससे कि जी नरसंहार जैसी, जीनोसाइड जैसी स्थितियां निर्मित होती हैं, उनको ना दे पाए, ऐसे इसको भी एक संज्ञेय अपराध बना सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते थे। जी जी इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक वो भी किया था कि जो लेजिस्लेचर्स हैं, इनके विरुद्ध जो अपराध पेंडिंग हैं, जो कि कुछ 1581 ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध अपराध हैं, तो जी उनके उनका निकाल जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से किया जाए, जी राइट? लेकिन जी जी देखिए, अब आज की परिस्थिति में मोदी जी से बेहतर तो व्यक्ति दिखाई दे नहीं रहा है। जी हाँ, ये बात मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ सर। अच्छा, तो इतने अच्छे व्यक्ति को अभी ऐसे अपन यदि यूपी के चुनाव को एनालाइज करें तो यूपी के हाँ, चुनाव में दो ही चेहरे लड़ रहे थे, योगी का चेहरा और मोदी का चेहरा, राइट? बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, सबसे आप ये मुझे सबसे बताइए कि जो कैंडिडेट थे उनका अपना पर्सनालिटी, उनका अपना चेहरा, उनका अपना व्यक्तित्व कहीं कोई मायने नहीं रख रहा था, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो अब ये बताइए, जब उनका व्यक्तित्व मायने नहीं रख रहा था, तो अभी आपने ये देखा है कि जो इसके रिजल्ट्स आए हैं, जो एमएलए इलेक्ट हुए हैं, उनमें से कितने परसेंट अपराधी हैं? बहुत कम है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा है। पहले जो है 2017 के चुनाव में 143 एमएलए आपराधिक रिकॉर्ड के थे जी और अभी जो 2022 का विधानसभा बना है जिसमें एमएलए की संख्या, अपराधियों की संख्या बढ़ के 205 हो गई है। यदि हम इसे जी परसेंटेज के फॉर्मेट में कहें तो ये 51% होता है। मतलब हम 50% का जो है वो आंकड़ा पार कर चुके हैं, ठीक है ना? जी जी
ये तब हुआ है जबकि अपराधियों का चेहरा मायने नहीं रखता था और सामने जो है योगी और मोदी का चेहरा लड़ रहा था। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि इन लोगों के द्वारा कोई भला काम नहीं हो सकता है। भला भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन ये अपने राजनीतिक उधेड़बन से काम करेंगे, राइट। अपन एक मिनट ये भी मान लें कि साहब दूसरी तरफ से अपराधी खड़े हो रहे थे तो लोहा लोहे को काटता है, इसलिए अपराधी को खड़ा करना शायद इनकी मजबूरी रही होगी। थोड़ी सी इनकी मजबूरी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यदि ये जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही कहा था, फिर 2018 में भी कहा, फिर 2019 में भी कहा, यदि ये कानून में प्रावधान कर देते कि कोई अपराधी चरित्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है और कोई अपराधी चरित्र होते हुए भी ऐसा कौन सा पहाड़ गिर रहा है कि उसके ना आने से ये देश गिर जाएगा। तो ऐसा कानून जो है बनाने की नियत ना तो नियत थी, और जो उम्मीदवार सिलेक्ट किए गए उनमें शायद अपराधियों को प्रेफरेंस दिया गया। डू यू एग्री विथ मी? हाँ बिल्कुल सही बात है। बाहुबलियों को जो है, हाँ, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि अभी हमने इस व्यवस्था को हम यदि आसुरी व्यवस्था कहें, मतलब इंडिविजुअल का नाम ना लें, पार्टी का नाम ना लें, ये पूरी व्यवस्था ही आसुरी व्यवस्था हो गई है, जहां एक दूसरे से लड़ाकर आपस में जो है ना, यदि दंगा फसाद भी हो जाए, नरसंहार भी हो जाए, तो इनके लिए वो चीजें मायने नहीं रखती हैं। इनके लिए मायने रखता है कि ये सत्ता में काबिज बने रहें, राइट। और ये स्वयं अपराधी तत्व तो हैं ही, जैसा कि 51% एमएलए यूपी इलेक्शन में अपराधी चरित्र के हैं। ये अपने आसपास भी जिन लोगों को इकट्ठा करते हैं वो भी गुंडा मवाली और आपराधिक चरित्र के लोग होते हैं, जिनके साथ ये फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें मंच पे बिठाते हैं, उनको जो है फूल मालाएं पहनवाते हैं, और नेताजी खुद और इनके गुंडा मवाली कार्यकर्ता ये भी जो है बहुत सारों के स्थायी वारंट होंगे। इन्हें पुलिस को उठा के लॉकअप में बंद करना चाहिए, लेकिन पुलिस बेचारी इनको सलूट करने के लिए मजबूर है। ये बात मानते कि नहीं? बिल्कुल मानता हूँ। तो अब इस आसुरी व्यवस्था से लड़ने के लिए वैदिक व्यवस्था में एक ही प्रावधान था कि तपस्या की जाए, और हमारे लोगों ने जब भी आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ तो तपस्या के माध्यम से ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, वरदान प्राप्त करके और फिर अस्त्र शस्त्र और वरदानों की शक्ति से सुसज्जित होके इन आसुरी शक्तियों को हमेशा परास्त किया है कि नहीं किया है? किया है। तो अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम जो है इन आसुरी शक्तियों को अब उस तपस्या के माध्यम से करें, और वो तपस्या जो डेमोक्रेसी में है वो पब्लिक को ऊर्जाकृत करके, पब्लिक को एक शक्ति का पुंज बना के, प्रकाश का पुंज बना के, उस प्रकाश के पुंज से हम इन दुष्ट आसुरी राजनेताओं और इन आसुरी शक्तियों का विनाश करें, उनको परास्त करें और उनको उन्हीं के गेम में परास्त करें। तो ये बात आपको समझ में आई है? बिल्कुल आई है सर। अच्छा, आपको ये भी समझ में आया कि ये कैसे जो है ऊर्जा के केंद्र बनाना है और कैसे उनको जोड़ना है, ये सब समझ में आया क्या? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल। और आया। मैं भी बहुत ज्यादा वो होता रहता हूँ। मैं सर आपके सामने हाजिर हूँ सर एक आधा घंटे में। वो अपन हो जाएंगे, वो अपन बाद में मिल लेंगे। अभी हमने एक प्रयोजन से आपको फोन किया था। प्रयोजन ये था कि मैं चाहता हूं कि आप ऊर्जा केंद्र बने और अपने प्रभाव क्षेत्र में चुंबक जैसा जो लोहा उपस्थित है उसको ऊर्जाकृत करें, उसको संकल्पित करें। व्हाट्सएप का जो है अपना ऊर्जा समूह बनाएं, और 3 तरीके से लोगों को उसमें जोड़ना है। एक, यदि कोई एनआरआई आपका प्रभाव क्षेत्र में है तो उससे बात करके उसको ऊर्जाकृत करना है।
एक दूर स्थित प्रवासी भारतीय को जो है ऊर्जाकृत करना है, और तीसरे बचे हुए समय में आपको फेस टू फेस जो है संवाद करके, चाहे आप उनकी जगह पे चले जाइए, चाहे वो आपकी जगह पे आ जाएं, 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग हों, बहुत बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। उन्हें ऑडियो वीडियो जो जिससे आप जो है ऊर्जान्वित हुए हैं वो उन्हें सुनाकर उनको ऊर्जा केंद्र बनाया जाए और उन्हें संकल्पित किया जाए, और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराया जाए, और साथ में जैसे ही क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप लॉन्च होता है तो उससे फॉर्मल मेंबरशिप भी ली जाए, और जिसके पास जितना समय हो उसको संकल्पित करके इन 3 कार्रवाइयों को किया जाए, और जिन जिन लोगों को ऊर्जाकृत करते जाएं उनको अपने जो है ऊर्जा समूह को में जोड़ते जाएं। राइट? तो मैं आपको ऊर्जा समूह में जोड़ रहा था, तो मैंने कहा कि एक तो आपकी सहमति ले लूं और आपसे कुछ समय भी संकल्पित कराऊं। सर आप जो आदेश करेंगे हम उसमें शामिल हैं। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए आपका कांटेक्ट भी है और आपके जो है प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं। आप अच्छे ऑडियो वीडियो जो है क्राइम फ्री भारत से छांट के उनको जो है ना सुनाइए, उनको जो है ना बातचीत करिए और फिर उनको संकल्पित करिए। इसमें जो इसका सिद्धांत है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का है कि एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों को ऊर्जाकृत किया, 10 ने फिर जो है ना 100 व्यक्तियों को ऊर्जाकृत किया, तो हम चंद महीनों में ही 10, 20, 30, 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, और उस ऊर्जा के केंद्र के माध्यम से बाद में थाली बजाकर, थाली नहीं है ये शंखनाद है, राइट? तो चूंकि शंख किसी के सभी के पास होगा नहीं, इसलिए उस थाली को रिप्लेस किया है। तो थाली, दीपक और अपना वीडियो के माध्यम से जो आज के माननीय अपने नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे प्रार्थना करेंगे कि पार्लियामेंट में बैठ के वो सब काम कर दें जो हम क्राइम फ्री भारत जो है एनविसाज कर रहा है। यदि वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम उनकी भर्त्सना करेंगे और महा ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से 2024 में ऊर्जा केंद्रों के सपोर्ट से बिना चुनाव प्रचार के हम इन महा ऊर्जा केंद्रों को जिताकर, महा ऊर्जा शक्तियों को जिताकर फिर उनके माध्यम से वो बदलाव लाएंगे जो आज की आसुरी शक्तियां नहीं ला रही हैं। सर एक निवेदन करना चाहूँगा। हाँ, करिए। अभी जैसे मेरे 50,000 से ज्यादा मेरे फेसबुक में फॉलोअर हैं। देखो वो फॉलोअप और इसमें थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ इंटरेक्ट, देख एक मिनट में थोड़ा सा समझा दूं। वो फॉलोअर होता है कि आपसे जुड़े हुए हैं और आपने उनको कुछ भेजा, और चूंकि दोनों का स्वभाव मिलता जुलता है, दोनों का टेस्ट एक जैसा है, तो हम लोग आपस में जो है उसको शेयर कर लिए। इसमें एक लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, उसमें बातचीत करके उनसे औपचारिक संकल्प कराना होगा कि मैं अपने ऊर्जा का 24 घंटे में से 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट इस कार्य के लिए संकल्पित करता हूं, और मैं जो है YouTube चैनल को सब, चूंकि ये संवाद का तरीका भी यही है, उसको सब्सक्राइब करूंगा क्राइम फ्री भारत को। क्राइम फ्री भारत ऐप के आने पर हम उसकी मेंबरशिप लेंगे और अपने जो भी 1 घंटे, आधा घंटे, पौन घंटे जो भी समय हमने इसके लिए संकल्पित किया है उसे नियमित रूप से 3 कामों में यूज करेंगे। एक एनआरआई को ऊर्जाकृत करेंगे, एक जो है दूरस्थ स्थित प्रवासी भारतीय को ऊर्जाकृत करेंगे, और बचे हुए समय में फेस टू फेस संवाद करके क्राइम फ्री भारत के ऐसे ऊर्जा के कृत करने वाले वीडियोज, ऑडियो को आइडेंटिफाई करके उनको सुनेंगे, आपस में संवाद करेंगे और संकल्प लेंगे। और जो लोग संकल्पित होते जाएंगे उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको संकल्पित लोगों को जोड़ते जाएंगे, और जो लोग संकल्पित हो जाएंगे वो अपना इंडिपेंडेंट भी ऐसा ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, और यदि वो, चूंकि हमारा नंबर सब जगह अवेलेबल है, तो वो मुझे भी उसमें जोड़ सकते हैं, और जो संकल्प लेने की जो वो कार्रवाई करें उसका वीडियो बनाएं और ऑडियो और उसको उसमें डालें, और साथ में जो है जो बने हैं उनसे भी इंटरेक्शन के, यदि छोटे मोटे इंटरेक्शन के वीडियो भी बन सकते हैं तो उनको भी डाला जाए, और ये सभी वीडियो हम जो है YouTube चैनल पर चढ़ाएंगे
तो उससे फायदा ये निकलेगा कि दूसरे लोगों को हम आसानी से ऊर्जाकृत कर पाएंगे और ये ऊर्जा का प्रसार इतने फास्ट गति से होगा कि हम कुछ महीने में करोड़ों में पहुंच पाएंगे। जब हमारी संख्या करोड़ों में होगी तो हमारे द्वारा की गई अनुनय विनय जो शंखनाद के माध्यम से करेंगे, थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो के माध्यम से, वो उसे मुझे लगता है कि आज की शक्तियां सुनने के लिए शायद जो है उत्सुक रहेंगी, और यदि वो नहीं होंगी तो विवश भी शायद हम उनको कर पाएंगे। और यदि हम विवश नहीं कर पाते हैं तब क्राइम फ्री भारत मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होगा और ऊर्जा केंद्रों में भी महा ऊर्जा केंद्रों को, महा ऊर्जा पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें उम्मीदवार के रूप में उतारेंगे और अपने ऊर्जा समूह के माध्यम से उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताएंगे और बाकी आसुरी शक्तियों की जमानतें जब्त कराएंगे। ये पूरी रणनीति है। हाँ, सर मैं जो कहना चाह रहा था जी पूरी बात, जैसे मुझे लोग सुनते हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और अपने फेसबुक में, तो मैं ये कह रहा था कि हम तो आपसे ड्राफ्टिंग जरूर कराएंगे क्योंकि मुझे सुनते हैं लोग। तो मैं उसमें जैसे अपना कोई वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो अब इस तरह का वीडियो बना के जो है मैं ऑनलाइन भी प्रोग्राम करता हूँ अपने फेसबुक में, तो इस चीज़ को रखूँगा। इसके लिए मैं आपसे समझ चाहूँगा कि एक बार आपसे ड्राफ्टिंग करा लूँ, तो उसको आप जब जो है मुझसे कहेंगे मैं भौतिक रूप से आ जाऊंगा। जब आप यदि मान लो कहीं बाहर जो है ना इसको कर रहे हैं तो मैं डिजिटली जुड़ूंगा और मैं जो भी एनर्जी मेरे अंदर है उसे जो है मैग्नेट के सिद्धांत पर ट्रांसफर करके मैं चाहूंगा कि पूरे वातावरण में, पूरे देश में सभी लोग ऊर्जाकृत होकर इन आसुरी शक्तियों को नष्ट करें और एक नई और अच्छी व्यवस्था लाएं, क्योंकि इस देश के साथ सच में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। आपको कोई आजादी मिली ही नहीं है। काले अंग्रेजों के उन्हीं कानूनों को और उन्हीं व्यवस्थाओं को जो आपको अपमानित करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए रखे गए थे, वो एज इट इज चल रहे हैं। केवल एक ही फर्क आया है कि अब जो है ये गुलामों के द्वारा चयनित सरकार है जो अपने लाभ के लिए काम करती है। बिल्कुल सही बात है, केवल अपने लाभ के लिए। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आज फ्रेश हुआ था तब सोच रहा था कि ये जो कश्मीर को लेके एक छोटा सा उदाहरण है, एक फिल्म बनी और उसके विपक्ष में दुनिया भर की पॉलिटिक्स हुई, और आप देखिए कि जो वेब सीरीज बन रही हैं उससे बच्चे और अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो रहे हैं। इतनी गंदगी दिखाई जा रही है वेब सीरीज में। जैसे मिर्जापुर है, मिर्जापुर को आप देखिएगा कि क्राइम की हद पार कर गया मिर्जापुर, मिर्जापुर वेब सीरीज, और उसको सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा है। इतना असामाजिक उसमें सब्जेक्ट पेश कर रहे हैं सर। आप एक दो एपिसोड केवल देख लें तो आपका खून खौल उठेगा। नहीं तो इसके लिए एक छोटा सा जो है आईपीसी में संशोधन करके इसे संज्ञेय, नॉन अवेलेबल और मिनिमम 7 साल की सजा का प्रावधान करके इनका अपना कंटेंट जो है एविडेंस होगा, इनको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 1 महीने में यदि हम जेल में डालना शुरू कर देंगे तो ये ऐसी गायब होंगी और जैसे कि जो है ना आसुरी शक्तियां गायब होती हैं। बड़े क्योंकि लेकिन ये है कि ऐसी व्यवस्था, ये दुष्ट व्यवस्था लाएगी नहीं ना। और ये सब काम जो है, जो ये चीजें हो रही हैं, एक तो धन कमाने के लिए हमारे कुत्सित दिमाग काम कर रहा है और उससे ज्यादा इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, जो भारत को विकसित नहीं देखना चाहते हैं, जो भारत की युवा शक्ति को बर्बाद करना चाहते हैं, तो पहले तो ये नेता बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने गांव गांव में राजनीति भेज दी, गांव गांव में शराब का पाउच भेज दिया है। आज का युवा जो है वो पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है, उस भोजन नहीं कर रहा है। उसका शरीर जीड़ जीड़ हो चुका है, उसमें सोचने की और काम करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। मानसिक संतुलन ही बिगड़ रहा है। मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। छोटी सी बात में वो आग बबूला हो जाता है,
लोगों को जो है ना वो मार काट के लिए जो है ना तैयार हो जाता है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है और उनके चेहरे पे जो है जब वो आप देखिए, हमें है ना। प्रफुल्लित चेहरे कम दिखने लग गए हैं। हाँ, तो हर पुलिस व्यक्ति चेहरे जो में है वो परेशान सा दिख रहा है। वो यदि अच्छा धन भी कमा रहा है तो भी उसके चेहरे पे शांति भी नहीं है और ऊर्जा भी नहीं है। घर में कलह है। क्या बोला आपने? घर में कलह है। हाँ घर हाँ पूरा हाँ। घर में घर में पूरा कलह है, वो तो है ही है, दिमाग में कलह है सबसे ज्यादा तो। इसमें कलह है। मतलब अरे पिछले एक हफ्ते से मैं यही सोच रहा था। कल आपका वो सुना मैंने, तो मैंने कई लोगों को जोड़ा भी है आपको उसमें, जोड़ते रहते हैं। एक NRI जुड़ा भी है, समीर श्रीवास्तव, आई का जो करता है। हम उसको संकल्पित करके ऊर्जा केंद्र बनाएं। संकल्पित करने से फायदा क्या होगा कि उसके प्रभाव क्षेत्र में जो लोहा होगा वो मैग्नेटाइज होकर ऊर्जाकृत हो जाएगा। और इसकी जो है, जो हमने 1000 लोग जोड़े वो मायने नहीं रख रहे हैं। वो 1000 लोग जो है वो 10,000 लोगों को जोड़ेंगे, और 10,000 लोग जो 1 लाख लोगों को जोड़ेंगे, और 1 लाख जो है ना जो 10 लाख को जोड़ेंगे, और 10 लाख जो है 1 करोड़ को जोड़ेंगे, और 1 करोड़ जो 10 करोड़ को जोड़ेंगे, और 10 करोड़ 100 करोड़ को जोड़ेंगे। वो मायना है, ये आंकड़ा है। तो इसमें फायदा बहुत है कि हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का फैलाव होने से हमारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। देखो अभी हम लोग अपने ही चीजों में फंसे रहते हैं, और अपने से जुड़े हुए लोगों से जब कोई स्वार्थपूर्वक बात होती है तब हम बात करते हैं। लेकिन यदि आप ऊर्जाकृत करने के लिए करेंगे तो अपने अंदर की नकारात्मकता, हताशा खत्म हो जाएगी, और आपको एक विश्वास ये भी होगा कि आने वाला समय अच्छा समय होगा। ये आप स्वतः महसूस भी कर पाएंगे और ऐसा होने वाला भी है। और जब आप दूसरे व्यक्ति को ऊर्जाकृत कर रहे होंगे तो आपकी नजरों में स्वार्थ नहीं होगा, बल्कि आप में सम्मान महसूस करेंगे आप। और पब्लिक का भी आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम जब भी बात करते हैं कहीं ना कहीं अपने मकसद से, अपने उद्देश्य से करते हैं। चाहे पहले जो है ना 10 मिनट मीठी मीठी बातें कर लें, फिर धीरे से अपने जो काम होता है उस पे आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है स्वयं हित नहीं है, सामने वाले का हित है। उसकी नकारात्मकता, हताशा को हम दूर कर रहे हैं। वो जो भी काम करेगा उसमें उसकी इफेक्टिवनेस, कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा। उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उसे अर्थ लाभ भी बढ़ेगा, और उसको आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए रोड पे नहीं उतरना पड़ रहा है, कोई प्रोसेसर नहीं करना पड़ रहा है, कोई चक्का जाम नहीं करना पड़ रहा है, कोई रेल रोको नहीं करना पड़ रहा है, उसे दिल्ली जाके जंतर मंतर पे इकट्ठा नहीं होना पड़ रहा है। ये ऊर्जा से ऊर्जा केंद्र जुड़ते हुए और महा ऊर्जा केंद्रों को इस दौरान पहचान के यदि ये लोग विवश हो जाते हैं और वो सब कर देते हैं, तो इन्हीं को सिर पे बिठाएंगे और 303 की जगह इनको 545 के साथ जो है ना स्थापित करेंगे। और यदि ये नहीं मानते हैं तो अपने महा ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इनकी जमानतें जब्त कराएंगे, क्योंकि यही जो है हमें अल्टीमेटली इनको इन्हीं के गेम में परास्त करना होगा, शिकस्त देना होगी। और जो भी परिवर्तन है उसका सूत्रधार तो पार्लियामेंट में बैठ के ही होगा। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि भाजपा के ही लोग रोज जो है कोर्ट में पिटीशन लगा रहे हैं। जिन लोगों ने चाहे अंग्रेजों के कानून को अडॉप्ट किया हो, चाहे अंग्रेजों की व्यवस्था को अडॉप्ट किया हो, उसे अकाउंटेबल ना बनाया हो, चाहे उन्होंने पार्टी तंत्र खड़ा किया हो, पार्टी तंत्र में प्रजातंत्र का जो है ना के लिए जगह नहीं छोड़ी हो, जो कुछ भी घृणित काम किए हैं वो इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के किए हैं, और उन्हीं लोगों ने किए हैं जो हमारे वोट से चुन के वहां पहुंचे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं। वो निश्चित रूप से उन्हें बाहर जो है भाषण देने की बजाय अब 365 दिन पार्लियामेंट चलाना चाहिए, और जो भी गड़बड़ियां हैं उन्हें पार्लियामेंट के मंदिर में दुरुस्त करना चाहिए। और यदि वो ऐसा करते हैं तो उन्हें सिर पे भी बिठाया जाना चाहिए, और 303 नहीं पूरे 545 जो है ना सीट के साथ उनको किया जाए।
और यदि वो आसुरी शक्ति भी हैं तो भी विवश होने वाली आसुरी शक्ति पूजनीय है, क्योंकि ऊर्जा केंद्र उनको लगातार जो है कॉर्नर करके वो सब अच्छे काम करते रहेंगे जो शायद हम अपने महा ऊर्जा केंद्रों से भी ना करा पाए, राइट। तो जो हाथ में है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बाद में मिलेगा वो कम महत्वपूर्ण है। तो यदि आज की व्यवस्था ही अपने बदलाव को और ऊर्जा केंद्रों की गर्जना को और शंखनाद को सुन के यदि अपने में बदलाव ले आते हैं तो बहुत ही उत्तम है। तब क्राइम फ्री भारत को एज ए पॉलिटिकल पार्टी अवतरित होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का उद्देश्य जो है भारत में समृद्धि लाना है, निरोगी बनाना है, दीर्घायु बनाना है, जिससे जो भी आत्माएं जन्म ले रही हैं वो उस आत्मा की जर्नी पूरी करें। मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये आत्माएं धन कमाने के लिए पैदा नहीं हो रही हैं, और ईश्वर ने धन और कॉस्ट ये दोनों चीजें पैदा नहीं की हैं, ये हमारा क्रिएशन है। तो आत्मा की जर्नी यहाँ पर कुछ विशेष काम करने के लिए आई है, तो क्या हम हर आत्मा को पूरी तरीके से पल्लवित होने का मौका दें और वो जो है जिस कार्य से आई है उस कार्य के लिए भी उसे समय मिले, ये बहुत जरूरी है। संकल्पित करें उनको, है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो आप जो है सुनील जी बताइए, आप कितना समय जो है संकल्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये आज मैंने जो आपसे किया है इट इज ए ऊर्जा सेशन विथ यू। मैं अभी रचना नगर में हूँ, यहाँ से 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा। नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, बस केवल प्रतिदिन 1 घंटे आधा घंटे कितना समय जो है क्राइम फ्री भारत के इस कार्य के लिए आप संकल्पित कर रहे हैं, बस केवल इतना सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। सर ड्राफ्टिंग कराना है आपसे, है? तो आज ही कुछ ड्राफ्टिंग कराना चाहूंगा मैं। अगर आप कहीं जा नहीं रहोगे तो 1 आधा घंटे बाद मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अभी ठीक है, रचना नगर में आप 1 घंटे के बाद आ जाइए, ठीक। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से बात को यहीं विराम करते हैं, और एक नई शुरुआत हुई है, नई ऊर्जा केंद्रों के प्रसार फैलाव के माध्यम से हम इन आसुरी शक्तियों को अन्वय विनय प्रार्थना के माध्यम से शायद विवश भी कर पाएंगे, और यदि विवश नहीं होते हैं तो हम इन्हें इन्हीं के शतरंज के गेम में परास्त शिकस्त भी देंगे और नई व्यवस्था स्वयं स्थापित करेंगे। जी 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 सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।